हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.3 पे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने इसकी प्रॉपर्टी पे बात की थी। तो 7 प्रॉपर्टी हमने उसमें लिखी थी और एक एक्स्ट्रा भी लिखी थी, कैंसिलेशन ऑफ एक्स, यानी एक्स के निष्कासन वाली प्रॉपर्टीज। तो उस वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की थी कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन से क्वेश्चंस में आप यूज लेंगे। अब हम यहाँ क्वेश्चंस करेंगे तो साथ साथ प्रॉपर्टी भी अपनी लिखेंगे और फिर से एक बार और बताएंगे उस चीज को कि क्योंकि वहां पे हमने एग्जांपल नहीं लगा पाए थे, कम टाइमिंग था अपने पास, इसलिए वहां पे केवल प्रॉपर्टीज के बारे में ही बताया गया था। वहां क्वेश्चंस कम दिखा पाए थे कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे होगा। आज हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उनके साथ साथ हम पूरा डिस्कशन वापिस से करेंगे। तो जैसे अपना पहला क्वेश्चन है यूनिट 10.3 का, या एक्सरसाइज अपनी 10.3 है, उसकी लिमिट है -2 से +2। मॉडुलस में लिखा हुआ है 2x + 3 इंटू dx। तो अगर हम इस पे देखें तो -2 से +2 लिमिट है, -2 से +2 लिमिट है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी पे जाएं तो अपनी ये 6 नंबर प्रॉपर्टी थी कि -a से +a प्रॉपर्टी होती है, यानी माइनस से प्लस लिमिट जिस दिन होती है उस दिन हम ऑड और इवन चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे? ऑड और इवन चेक करेंगे। परंतु उससे पहले आप ये देखिए कि जो फंक्शन है आपका अंदर वो मॉडुलस में है, मापांक लगा हुआ, उसके मॉडुलस लगा हुआ है। 2x + 3 की क्या लगा हुआ है? मॉडुलस। तो जब भी अंदर फंक्शन के मॉडुलस लगा हुआ हो उस दिन लिमिट चाहे माइनस से प्लस आ जाए, आपको पहले मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी लगानी है। और मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी यानी लिमिट को ब्रेक करना, लिमिट को तोड़ना। तो जो 3 नंबर प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी, मैंने कहा था कि जब जब आपको लिमिट तोड़नी होगी और कहां तोड़नी होगी ये भी मैंने बताया था कि हमने 2 पे बात की थी। एक तो अपना मॉडुलस फंक्शन जब आएगा और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मॉडुलस का मतलब मापांक फलन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब महत्तम पूर्णांक फलन। अगर ये 2 फंक्शन अपने पास आएंगे तब हमें लिमिट ब्रेक करवानी है। तो हम वो ऑड इवन वाले चेक ना करके उससे पहले हमें लिमिट ब्रेक करवानी पड़ेगी। तो हम उस पे कोई अपना ध्यान नहीं लगाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मॉडुलस के अंदर अगर आप नेगेटिव फंक्शन डालेंगे तो ये हमेशा इवन ही देगा आपको। नेगेटिव को, इसका काम ही नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। तो इसलिए आप इसमें विशेष ध्यान दें कि जब जब मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा आपको लिमिट ब्रेक करानी है, चाहे लिमिट माइनस से प्लस क्यों ना हो। सबसे पहले आपको क्या कराना है? लिमिट को ब्रेक कराना है। तो देखो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि लिमिट कहां पे ब्रेक होगी, यानी लिमिट कहां टूटेगी। हमें कैसे पता चलेगा कि इस पॉइंट के ऊपर लिमिट ब्रेक होगी? ठीक है, तो उसका हम कैसे पता करेंगे? तो उसका पता करने के लिए एक टेक्निक है, एक तरीका आपके पास है। जो मॉडुलस के अंदर फंक्शन दे, कोई भी दे, जैसे आज के दिन 2x + 3 लिख रहा है, कल को x लिखेगा, कभी x² - 1 लिखेगा या कुछ और भी लिखे, यानी इस मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है उसके इक्वल आप 0 रख देना। उसके इक्वल क्या रख देंगे? 0। सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि लिमिट कहां ब्रेक होगी, यानी लिमिट कहां पर टूटेगी, ये पता करना है। इसका कैसे पता करना है? जो मॉडुलस के अंदर फंक्शन होगा उसके बराबर क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। रख दिया। इससे आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 उधर जाएगा, -3। इस 2 का इसमें डिवाइड जाएगा तो x = कितना आ जाएगा? -3/2। तो जो आपकी लिमिट ब्रेक होगी, टूटेगी, जहां पे लिमिट टूटनी है वो पॉइंट कितना है? x = -3/2। कितना है? -3/2। देखो ये जो -2 और +2 लिख रहा है ये भी x की वैल्यू है। ये x = -2 है और ये x = +2 है। ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। तो जो भी आपकी लिमिट आएगी वो इनके बीच में आनी चाहिए। वहां हमने कंडीशन लिखी थी, अगर आपको ध्यान हो तो a <c b। तो वो c जो था वो a और b के बीच में था। a और b के बीच में होने का मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में होगा। तो यहाँ पे जो भी आप x की वैल्यू कभी भी निकालें या x का जो भी मान आए वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। और मोस्टली अपने जितने भी 2-4 क्वेश्चंस हैं वो सब बीच में है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इनसे बाहर हो। ठीक है ना? तो इनके बीच में ही लिमिट आपकी ब्रेक होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में लिमिट को ब्रेक करवाना है। कहां होगी? जो मॉडुलस के अंदर बैठा होगा उसके बराबर 0 रखो। 0 रखने पे जो x की वैल्यू आएगी वहीं आपको ब्रेक करवाना है।
तो हमें पता चल गया भाई लिमिट कहां ब्रेक करवानी है, -3y2 पे। तो चलो लिमिट ब्रेक करवाते हैं सबसे पहले तो। अब इसको लिखेंगे कैसे, प्रॉपर्टी के हिसाब से कैसे लिखेंगे। तो मैंने कहा था लोअर लिमिट आप लिखे -2। अब जहां लिमिट ब्रेक करवानी है, जिस पॉइंट के ऊपर लिमिट को तोड़ना है, वो आप यहां लिखें -3y2 पे। यहां पे तोड़नी थी अपने को -3y2 पे। जो भी फंक्शन है आपका वो रख दें मॉडुलस में 2x + 3 dx प्लस, अब यहां जो लिमिट लिखी थी आपने, यहां पे जो भी वैल्यू आई है -3y2, उसको यहां लिखना है नीचे वापिस -3y2। अब क्योंकि लिमिट एक बार ही, क्योंकि x की एक ही वैल्यू आई थी तो एक बार ही ब्रेक करवाना है। जब जब एक बार ब्रेक होती है तो दो ही पार्ट बनेंगे। अगर एक पॉइंट पे लिमिट ब्रेक होती है तो दो इंटीग्रेशन बनेंगे, अगर दो पॉइंट पे लिमिट ब्रेक होती है तो तीन इंटीग्रेशन के साइन लगेंगे फिर उसमें। तो अब हमें आगे और कोई ब्रेक कराना ही नहीं है, इसको हमें यही क्लोज करना है, यही पैक करना है, इसको बंद करना है यहीं पे। तो अपर जो लिमिट होती है 2, वो आप ऊपर लगा देंगे, अपर लिमिट को ऊपर लगा देंगे और मॉडल्स में कितना आ जाएगा 2x + 3 dx। तो सबसे पहले हमने क्या पता किया कि लिमिट कहां ब्रेक होगी। जैसे हमें पता चला कि इस पॉइंट पे लिमिट ब्रेक होनी है तो हमने उसको लिखा कैसे, यहां लोअर लिमिट लिखे, यहां पे वो लिमिट लिखे जो ब्रेक होनी है, और जो यहां लिखते हो वो यहां लिखें, क्रॉस मिला लें आप, यहां लिखें। और लास्ट में अगर आपको आगे लिमिट और नहीं ब्रेक करवानी है तो आप क्लोज कर दें जो आपकी अपर लिमिट थी। अब मान लीजिए बाई चांस यहाँ कोई और लिमिट तोड़नी होती, आपको और ब्रेक करनी होती, तो वो पॉइंट यहाँ आता, फिर वो क्रॉस यहाँ था, फिर ऊपर यानी बंद हो जाता। तो हमें इसी पैटर्न पे इसको चलना है। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें दो जगह भी हम ब्रेक करवाएंगे, तो उसमें भी समझेंगे। अब देखो अभी तक हमने केवल लिमिट को ब्रेक किया है। जब तक आप ये मॉडुलस का साइन नहीं हटाएंगे तब तक इंटीग्रेशंस नहीं करेंगे, नहीं तो हम यही कर देते स्टार्टिंग में, है ना। ये मॉडुलस का साइन ही तो हमें हटाना है। अब हमने सबसे पहले लिमिट ब्रेक करवाया, अब हमें ये मॉडुलस का साइन हटाना है। अब जब मॉडुलस का साइन हटेगा, ये जो मापांक का चिन्ह है ये हटेगा, तो या तो प्लस देगा या माइनस देगा। देखो मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी है वो सब जानते हैं कि दो वैल्यूज देता है ये, +x देता है यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, और -x देता है यदि x <0 हो। यानी इस मॉडुलस को ये पता लग जाए कि अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव है तो उसको सेम एज इट इज बाहर भेज देगा, जैसा है वैसा का वैसा जाने देगा। जैसे इस वाले में x 0 या 0 से बड़ा है, तो इस x को पता लग गया पॉजिटिव है तो इसको x भेज दिया, बोला तू जैसा है वैसा का वैसा जा। अगर इस x मॉडुलस को अंदर वाले x के बारे में ये पता लग गया कि ये नेगेटिव है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो इसको माइनस साइन देके भेजेगा। क्या देके भेजेगा, माइनस साइन। तो देखो -x यानी एक माइनस चिन्ह उसको साथ दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि कल को आप जब नेगेटिव रखेंगे तो एक नेगेटिव तो आप जो वैल्यू रखेंगे वो, और एक नेगेटिव इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं देता है, वो वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव देता है, पर उसने एक नेगेटिव साइन पहले ही दे दिया उसको। तो हमें भी यहाँ ये पता करना है कि अंदर वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव, मॉडुलस उसी के हिसाब से रिएक्ट करेगा। अगर इसको पता लग गया कि 2x + 3 नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ निकालेगा, इसको पता लग गया कि ये पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ बाहर निकालेगा। अब ये प्लस माइनस कैसे डिसाइड करना है, ये समझने वाली बात है यहाँ पे। तो इसको ढंग से एक क्वेश्चंस में आप अच्छे से समझ लें। पहले हमने लिमिट ब्रेक करना सीखा, फिर लिखना सीखा, और अब प्लस माइनस चेक करना सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है -2, अपर लिमिट कितनी है -3y2। 3y2 का मतलब हम बोले तो -1.5, -1.5 और -2 के बीच में आपको कोई नंबर सोचना है। इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू सोचनी है। सोच ले हम -1.7, -1.7 सोच लो, -1.8 सोच लो, -1.9 सोच लो, -1.6 सोच लो, यानी इन दोनों के बीच में कोई आपको नंबर सोचना है। फंक्शन क्या आपका 2x + 3, ये भी मॉडुलस के अंदर 2x + 3, इसमें ये x की वैल्यू रखो, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का कोई आपको वैल्यू सोचना है और उस वैल्यू को फंक्शन में रखवाना है। तो रख दो भी यहाँ, तो 2 इंटू इस x की जगह कितना रखना है -1.7 + 3, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3.4 + 3, तो 3 में से -3.4 घटाएंगे तो ये वैल्यू कैसे आएगी भाई, नेगेटिव आएगी। हमें बस ये चेक करना कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है,
कितना है उससे मतलब नहीं हमें कि माइनस आएगा या प्लस। तो 3 में से अगर हम -3.4 घटाते हैं तो नेगेटिव में आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये क्या देगा, माइनस साइन देगा। चलो इसको भी चेक करते हैं। 3y2 का मतलब हो गया -1.5 और इधर हो गया 2। इसके बीच में आपको कोई नंबर सोचना है। सबसे आसान तो होता है 0, कैलकुलेशन भी इजी रहती है। 0 सोच सकते हो आप, 1 सोच सकते हो, 1.5 सोच सकते हो, कोई भी -1.5 और 2 के बीच का कोई नंबर आप सोच सकते हो। तो सबसे इजी तो 0 है, 0 पे कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो फंक्शन क्या आपका 2x + 3, तो x की जगह कितना रखा 0 + 3, तो ये 0 + 3 यानी कुल मिला के हमें क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा। क्या देगा, हमें पॉजिटिव देगा। तो ऐसे हमें साइन चेक करना होता है। फिर से समझ लीजिए कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कैसे डिसाइड करेंगे। आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में कोई आपको नंबर सोचना है, ठीक है। उस नंबर को उस फंक्शन में रखवाना है। रखवाने पे अगर वो नेगेटिव साइन देता है तो आप मॉडुलस हटाएंगे और बाहर माइनस लगाएंगे। अगर वो पॉजिटिव साइन देता है तो आप मॉडुलस हटाएंगे और बाहर पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। अगर लिमिट एक ही जगह ब्रेक होती है तो एक अगर पॉजिटिव दे रहा है तो दूसरा 100% नेगेटिव देगा। अगर आपने एक का डिसाइड कर लिया कि ये पॉजिटिव दे रहा है कंफर्म, तो दूसरा क्या देगा, हमेशा नेगेटिव देगा। दूसरा, जब लिमिट एक से ज्यादा बार भी ब्रेक होती है तो मोस्टली अल्टरनेट साइन चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे लिमिट आपकी वो वैल्यू देगा ये प्लस माइनस के हिसाब से। तो अभी हम क्वेश्चन में इसने क्या दिया माइनस और इसने क्या दिया प्लस, तो ये कैसे दिया वो आपने समझ लिया। अब हम इसको मॉडुलस का साइन हटाते हैं। देखो हटाते कैसे हैं, चिन्ह लगा के। हमें पता है ये इसके बीच में क्या देगा माइनस, तो मॉडुलस क्या करेगा, एक नेगेटिव देगा और कहेगा भाई मॉडुलस हटा लो। मैंने क्या कहा था, मॉडुलस हटाओ और बाहर क्या लगा दो माइनस। इसने क्या दिया पॉजिटिव, तो बाहर पहले से प्लस है, एक प्लस और लगाने का कोई मतलब तो बनता नहीं है, प्लस है ही पहले से, तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी प्लस है। तो 2x + 3। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि ये प्लस देगा या माइनस। अगर माइनस देता है तो मॉडुलस हटा के बाहर माइनस लगा दो, अगर प्लस देता है तो बाहर प्लस। तो इसमें पहले से ही प्लस लगा हुआ है, तो प्लस में मतलब जो चिन्ह है वही रखना है, कोई चेंज नहीं, इसमें नो चेंज, इसमें चेंज करना आपको, बस ये ध्यान रखना है। अब क्या करना आपको, इंटीग्रेशंस। देखो अब यहाँ इंटीग्रेशंस आसान होता जाएगा, बस आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से लगानी आनी चाहिए, और जो मॉडल्स वाले क्वेश्चंस हैं उसमें कहाँ लिमिट ब्रेक होती है, फिर कैसे पॉजिटिव चेक करते हैं, कैसे नेगेटिव चेक करते हैं, ये आपको ढंग से आना चाहिए बस। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, बस इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बाहर माइनस आएगी, पहला फंक्शन है 2x, 2x में 2 तो कांस्टेंट है हमने छोड़ दिया। x का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 2/2 प्लस 3 का होता है 3x, लिमिट -2 से -3/2। 2 को हमने छोड़ा, x का होता है x²/2, कौन से फॉर्मूले से, x की पावर n से, यानी इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ती है, तो 1 है तो एक और बढ़ा दो 2 हो जाएगी, उतना ही डिवाइड लगाते हैं। 3 का 3x होता है, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है तो 2 का 2x होता है, 3 का 3x होता है, 4 का 4x होता है। ये चीजें हम 9th के चैप्टर में अच्छे से सीख चुके हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यही आएगा भाई। देखो 2x + 3 है, 2x + 3 है, तो दोबारा क्या सोचना है, दोबारा हम वही लिख देंगे 2x²/2 + 3x -3/2 से 2। इस 2 से ये 2 पहले कैंसिल कर देते हैं भाई, क्योंकि कांस्टेंट पे कभी लिमिट नहीं लगती, ये ध्यान रखना है। कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती, लिमिट जहां x होता है उस पे लगती है। तो 2 से 2 कट रहा है, पहले कैंसिल कर लो, कुछ कैलकुलेशंस इजी हो जाएगी आपकी। अब हम वैल्यू रखवाते हैं भाई, तो पहले क्या लिखवाओगे, यहाँ देखो यहाँ 2 से 2 तो कट गया, तो क्या बचा केवल x²। तो पहले अपर लिमिट लगाते हैं, तो इस x की जगह क्या लिखोगे, यहाँ -3/2, पर यहाँ तो x² है, तो -3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4। फिर देखो यहां लिखोगे आप, देखो 3x है और इसमें x की जगह लिखोगे -3/2, तो ये हो जाएगा -9/2। रखवा दिया, अपर लिमिट पूरी, माइनस फॉर्मूले का होता है ये माइनस, और अब लगवाएंगे आप लोअर लिमिट, तो -2 इस x की जगह रखेंगे तो -2 का स्क्वायर +4, और इस x की जगह लिखेंगे तो -6। पहले अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस फॉर्मूले का, फिर लोअर लिमिट रखवाते, ऐसे इसमें भी रखवा देंगे इधर।
पहले 2 रखेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 रखने पे, माइनस 3y2 रखवाएंगे तो एक्स की स्क्वायर करते ये हो जाएगा 9/4 और 3x में x की जगह वही 3y2 रखेंगे तो -9/2 हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है वैसे सोल्व, इस चीज को सोल्व करवाना है। तो देखो कैसे सोल्व करवाते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 4, तो हो जाएगा 9, 2 इससे गुणा होगा तो 18, 9 माइनस 18, दोनों का एलसीएम ले लिया भाई, माइनस 4 में से 6 घटाएंगे तो -2 बच जाएगा, प्लस 6 और 4 कितना हो गया 10, माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो वही 4, ये हो जाएगा 9 माइनस 18। ठीक है भाई, तो ये सिंपल सोल्व है आपका। आगे तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं इतना तो कि क्या होगा। तो देखो इसमें आगे कितनी वैल्यू आती है अपनी, 9 में से 18 गए तो माइनस, पहले बाहर ब्रैकेट लगा देते हैं, -9/4, 9/4 माइनस माइनस प्लस 2, ये आ जाएगा अभी टोटल, प्लस ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 9 में से 18 गए तो -9/4 और माइनस माइनस प्लस 9/4। इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, 4 एलसीएम आएगा तो 4 दूनी 8, 8 में से 9 गए तो -1/4, ये इतना हो जाएगा। यहाँ एलसीएम 4 आएगा तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 40 यानी 40 और प्लस 9 यानी 49/4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/4 प्लस 49/4, तो टोटल जुड़ के हो जाएंगे 50/4, 2 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 52/2, दोनों को हमने किससे कैंसिल करवा दिया 2 से। तो ये था कि आपके एलसीएम लेके सिंपल कैलकुलेशंस करना है, मैन बेसिक वही था कि आप लिमिट कहाँ ब्रेक करेंगे फिर लिखेंगे कैसे, वो चीजें आपको देखनी है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं इसी के। क्वेश्चन नंबर जो 2 है अपना वो है लिमिट -2 से 2, वही लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं, -2 से 2 और मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है 1 - x²। तो जब आपको पहले फंक्शन में मॉडुलस दिख जाए तो आपको लिमिट ब्रेक करवानी है, सबसे पहले यही आपका काम है जब जब मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा। अब कहां करवानी है वो देखो, मॉडुलस के अंदर कौन बैठा है 1 - x², तो रख दो उसके बराबर 0, x² उतर गया तो प्लस, तो x² = 1, तो x = कितना आ जाएगा +-1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट काट दिया अभी हमने, तो 1 का 1 ही होता है, प्लस माइनस हम साथ लाएंगे क्योंकि इसके फैक्टर करेंगे तब भी 2 वैल्यू, क्वाड्रेटिक है तो 2 सॉल्यूशन होते हैं अभी। तो x = क्या आ गया +1 और -1। तो अब की बार लिमिट कहां कहां टूटेगी, +1 पे भी टूटेगी और -1 पे भी टूटेगी, ये आपको ध्यान रखना भाई। +1 और -1 दो जगह है लिमिट ब्रेक होगी इस क्वेश्चन में, और -1 और +1 दोनों किसके बीच में है, -2 से +2 के बीच में है आपके, दोनों किसके बीच में है -2 से +2 के बीच में है। तो हमें लिमिट कहां कहां तोड़नी है भाई, -1 और +1 पे तोड़नी है। तो सबसे पहले आप यहां क्या लिखनी है लोअर लिमिट। अब देखो यहां क्या लिखना है, लिमिट कहां कहां तोड़नी थी +1 पे और -1 पे, तो यहाँ कई कंफ्यूज रहते हैं कि +1 लिखें कि -1 लिखें। तो सबसे पहले -2 के नजदीक कौन है -1, फिर आगे जाके +1 आएगा। देखो नंबर लाइन पे जब हम देखते हैं तो यहाँ -2 होता है, फिर -1 होता है, फिर बीच में 0, फिर 1 और फिर 2। तो जब भी आप लिमिट को तोड़ते हैं एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर, तो जैसे यहाँ -2 थी आपकी लोअर लिमिट, तो आप पहले 1 पे नहीं जाएंगे सीधा, उससे पहले बीच में कौन आ रहा है -1, यानी उसके नजदीक कौन है। दो वैल्यू अगर आपके पास आ रहे हैं तो दोनों में जो नजदीक होगा उस पे आपको लिमिट ब्रेक करवानी है, सीधा 1 पे नहीं जाना, पहले -1 पे लिखें फिर 1 पे जाएं। तो ये भी आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो लिमिट -2 से -1, मॉडुलस में 1 - x² dx, प्लस फिर मैंने क्या कहा था यहां जो भी लिमिट लिखते हैं वो यहां लिखें। अब पीछे वाले में हमने यहां 2 लिख दिया था क्योंकि आगे हमें लिमिट ब्रेक करवानी नहीं थी। अब हमें यहां क्या है 1 पे भी ब्रेक करवानी है,
तो आगे और ब्रेक करवानी है किस पे, 1 पे, तो आप 1 लिखो भी यहाँ पे, मॉडुलस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ कौन आएगा, 1, जो यहाँ आया था वो वहां। अब क्योंकि इससे आगे लिमिट ब्रेक नहीं करवानी, तो जो आपकी अपर लिमिट है उस पर क्लोज कर दो, 2 लग दो यहाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब हमें इनके क्या करना है, साइन चेक करना है कि कौन सा प्लस देगा, कौन सा माइनस देगा, कौन सा प्लस देगा, ये चेक करना है। चेक करते हैं पहले इसको, ये -1 से +1 है, -1 से +1 के बीच में आपने सोचा 0। फंक्शन कौन है आपका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या लिखा 0, तो 0 का स्क्वायर 0, कुल मिला के 1 दिया, यानी इसने क्या दिया प्लस, ठीक है ना, इसने क्या दिया प्लस। इसको चेक कर लेते हैं, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में आप सोचा आपने 1.5, तो क्वेश्चन था अपना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिखा 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, तो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये माइनस बचेगा, तो ये क्या देगा माइनस। इधर भी सोच लो, -2 से -1 के बीच में -1.5 सोचा भी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन था अपना, इस एक्स की जगह क्या लिखा -1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25, तो ये भी क्या देगा माइनस देगा। तो ऐसे चेक करना है आपको हमेशा, यानी जो आपकी लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट है वो लिखें, उनके बीच में आप कोई पॉइंट सोचें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लास में यही चीज समझ में नहीं आती है कि मॉडुलस फंक्शन की लिमिट कहाँ ब्रेक होती है, फिर वो प्लस माइनस कैसे डिसाइड करता है। इसलिए मैं धीरे धीरे हर चीज को बता रहा हूँ कि आपको ढंग से समझ में आ जाए अभी ये चीज, कि आपकी जो लोअर और अपर लिमिट है, जो निम्न सीमा है और जो उच्च सीमा है, उनके बीच में आपको कोई नंबर सोचना है अपनी मर्जी से। वो नंबर आपको उस एक्स में, उस जो भी फंक्शन है मॉडुलस के अंदर, उसमें रखवाना है। अगर रखाने पे वो पॉजिटिव साइन देता है तो आप मॉडुलस हटाएंगे प्लस लगाएंगे, अगर वो नेगेटिव देता है तो मॉडुलस हटाएंगे और माइनस लगाएंगे। मैंने कहा था अल्टरनेट चलते हैं, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, एक डिसाइड कर लो, फिर अल्टरनेट आपके आ जाते हैं साइन, यानी प्लस माइनस चलता रहता है। तो इनके साइन पलट देते हैं भाई, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस 2 स्टेप इंपॉर्टेंट होती हैं इसके अंदर। तो इसने क्या दिया था माइनस, तो माइनस लगा दिया भाई बाहर आपका, -2 से लिमिट -1, मॉडुलस हमने हटा दिया भाई इसका। इसने क्या दिया था प्लस, तो प्लस लगा दिया भाई, और प्लस पहले से है, यानी जब जब प्लस दे तो नो चेंज, और माइनस दे तो चिन्ह पलट दो, बस इतना ही काम होता है। इसने माइनस दिया तो माइनस पलट दो भी चिन्ह इसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, बस आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। माइनस आपका बाहर है भाई, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का मतलब 1 डॉट dx होता है भाई, 1 डॉट dx, तो dx का x होता है, इसका मतलब हम डायरेक्ट बोल देते हैं 1 का x, तो x हो गया, एक्स स्क्वायर का x की क्यूब अपॉन 3, x की पावर n लगा देते हैं भाई, -2 से -1। इसमें भी सेम ही होगा इंटीग्रेशन, क्योंकि फंक्शन सेम है तो आप सेम लिख सकते हैं, इसमें क्या सोचना है बार बार। इसका भी वही होगा, x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3, तीनों का इंटीग्रेशन तो सेम ही होगा। अब क्या लगानी है आपको, लिमिट लगानी है, बस लिमिट लगा के इसको सोल्व करवाना भी। तो ये माइनस आपका बाहर चल रहा है, पहले अपर लिमिट, तो x की जगह कितना आया -1, इस x की जगह भी -1 और -1 की क्यूब, और जब जब नेगेटिव की पावर यानी जो घात है वो ओड होती है, विषम होती है, तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा, तो एक नेगेटिव ये है और एक नेगेटिव ये x रखने पे देगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3। अब माइनस, अब किसका नंबर, लोअर लिमिट का, तो x की जगह -2 की पावर -8 और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 8/3। ऐसे इसमें भी रखवाते हैं भाई, तो x की जगह 1 और या 1 की क्यूब 1, तो 1 माइनस 1/3 माइनस, अब रखवाएंगे -1, तो ये -1 और ये प्लस 1/3। अगला कितना है माइनस, x की जगह रखेंगे पहले 2, तो 2 माइनस 8/3, 2 की क्यूब 8/3 माइनस 1 रखवाएंगे तो 1 माइनस 1/3, यानी x की जगह वैल्यू रखनी है, ये 1 हमने x की जगह रखा, या 1 की क्यूब 1, तो 1 माइनस 1/3। अब इसको सोल्व करवाना भाई आपको, ये सारे ब्रैकेट्स एक एक करके आप एग्जाम में आराम से सोल्व करें, कोई जल्दी नहीं करें कि ये तो बहुत ईजी है मैं जल्दी कर दूंगा। अगर ऐसे करेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर देंगे प्लस माइनस साइन की, बस ये आपको ध्यान रखना है। माइनस आपका बाहर है भाई,
देखो यहाँ एलसीएम आएगा 3, तो इससे मल्टीप्लाई हो गया -3 + 1, तो ये देगा -2/3, और ये यहाँ एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 एलसीएम आएगा तो ये -6 + 8, माइनस का 6 + 8, तो कितना बचा प्लस के 2/3, और इसकी वजह से -2/3 ये हो जाएगा, प्लस 1 - 1/3, तो 3 - 1 यानी 2/3 दे देगा, और ये -3 + 1 -2/3 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2/3 दे देगा भाई आपको। बाहर -6 - 8 तो -2/3, 3 - 1 यानी -2/3, बाहर वाले माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। लगभग सेम से ही चल रही है वैल्यूज आपकी, तो -2/3 -2/3 हो गया -4/3, और बाहर वाले माइनस की वजह से +4/3, ये भी कितना हो रहा है +4/3, और ये भी कितना हो जाएगा माइनस 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 +4/3, तो टोटल कितना हो जाएगा 12/3 यानी 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं इतना तो आसानी से ब्रैकेट्स को। अब हम इसमें अपना क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 3rd। क्वेश्चन नंबर जो 3rd है उसमें पहले आपको एक फंक्शन दिया है, सबसे पहले एक फंक्शन दिया है, पहले हम उस पर बात करते हैं। given f(x) = कितना दिया आपको 7x + 3, और एक दिया इसमें 8x। कंडीशन क्या है 7x + 3 कब लेंगे, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, और ये लेंगे 3 से बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी। अब आपको जो इंटीग्रेशंस करना है, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशंस करना है उसकी लिमिट है 1 से 4, और फंक्शन है f(x) dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इस वाले क्वेश्चन में कहीं मॉडुलस नहीं है, पहली बात तो कोई मॉडुलस नहीं है, तो अभी आपके माइंड में विचार नहीं आएगा कि कोई मुझे लिमिट ब्रेक करनी है क्या। फिर आप क्या करेंगे, लिमिट तो 1 से 4 दे दी, फंक्शन दे दिया f(x). अब f(x) के बारे में आपको पता ही नहीं अभी। एक बार आप सोचेंगे कि f(x) तो दिया ही नहीं, फिर आप सोचेंगे अरे f(x) तो दिया आपने वो क्वेश्चन में। अब जब आप f(x) पे नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि f(x) की तो दो वैल्यू है मेरे पास, 7x + 3 लूं या 8x लूं, ये समस्या आ जाएगी आपके सामने। तो वो क्या सोचेगा कि अच्छा 7 + x3 तो मैं कब ले सकता हूं, जब x की वैल्यू 1 से 3 हो, और 8x कब ले सकता हूं, जब 3 से 4 हो। यानी मेरा जो क्वेश्चन है उसकी लिमिट है 1 से 4, ये लिमिट है 1 से 4। इसके बीच में इसने क्या पॉइंट डाल दिया 3, इसका मतलब लिमिट कहां ब्रेक हो रही है 3 के ऊपर हो रही है। आपको डायरेक्ट हिंट दे रहा है कि लिमिट 3 पे ब्रेक कराओ, क्योंकि अगर आपको 7x + 3 चाहिए तो आपकी लिमिट यानी x की वैल्यू 1 से 3 जानी चाहिए, और 8x चाहिए तो 3 से 4। इसका मतलब लिमिट कहां ब्रेक करवानी है 3 के ऊपर करवानी है, ये आपको दे रहा है अगला। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखें 1 से 3 f(x) dx और 3 से 4 f(x) dx। तो 1 से 3 जब आपकी लिमिट है तो f(x) कौन है 7x + 3, और 3 से 4 है तो आपकी लिमिट कितनी, फंक्शन कौन है 8x। बस हो गई आपकी लिमिट भी ब्रेक होगी, आपको फंक्शंस भी मिल गया, तो इंटीग्रेशंस भी कर दो, इसमें तो कोई प्लस माइनस का झंझट भी नहीं है मॉडुलस की तरह। तो पहले 7x की बात करते हैं। तो 7 तो कांस्टेंट है, x का होता है x²/2, 3 का होता है 3x, लिमिट 1 से 3। जैसे 2 का 2x है, 1 का 1x यानी x हो जाता है, 4 का 4x, 3 का 3x। इसमें 8 तो कांस्टेंट है, x का होता है x²/2, लिमिट 3 से 4। इस 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 4 टाइम, पहले कैंसिल कर लो इसको। अब लगा दो लिमिट भी, पहले x की जगह यहां कितना रखेंगे 3, तो x यहां देखो x² लिखा हो, आप जो भी x रखेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो x की जगह जैसे आपने 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 7 63 होता है अपॉन 2, प्लस इस x की जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9, x की जगह 3 × 3 कितना हो गया 9।
माइनस, अब यहाँ क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 प्लस 3, x की जगह 1 रखा तो 3x यानी 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस इसमें 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 बचा। अब देखो x की जगह यहाँ रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 को 4 से करेंगे यानी 64, 16 इंटू 4 64, माइनस अब 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई आपके पास 9 और 9 को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। बस इन ब्रैकेट्स को आपको सोल्व करना है, इन ब्रैकेट्स को क्या करवाना है, सोल्व करवाना है। तो देखो भाई यहाँ एलसीएम कितना आएगा 2, तो 2 को 9 से करेंगे तो 18 यानी 18 और 63 71 यानी 81 आ जाएंगे भाई, 81/2 81/2 आ जाएगा। यहाँ एलसीएम आएगा 2, तो 2 को 3 से करेंगे 6 और ये 7 कितना हो जाएगा भाई 13/2, कितना हो जाएगा 13/2 प्लस 64 में से 36 घटा दोगे, 4 में से 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 8 और 5 में से 3 घटाओगे तो 2 28 50 58 से 64। ठीक है भाई, ये आ गया। अब यहां भी घटा दोगे, इसमें से एलसीएम 2 आएगा तो 81 माइनस 13/2 प्लस 28, तो कितना आ जाएगा भाई 81 में से 13 घटा दोगे आप अपने, कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, 68 हो गया भाई। 68 में आप 2 का भाग लगा देंगे, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 34 प्लस 28 50 58 और 62, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 62 आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट हिंट दिया था कहां पे लिमिट ब्रेक करानी है, आप समझ गए होंगे। इसमें तो कोई प्लस माइनस का झंझट भी नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर जो 4 है अपना, उसकी जो लिमिट है वो है 0 से 4 और अंदर x लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। लिमिट है 0 से 3, 0 से 3 है। तो सबसे पहले लिमिट ब्रेक होगी। कैसे पता चला, हमने 2 ही फंक्शन की बात की है, मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो लिमिट ब्रेक होगी। हाँ, एक जो अभी 3 का क्वेश्चन हमने किया था, इसकी टाइप अलग ही है कि फंक्शन को 2 जगह अगला खुद ही डायरेक्ट ब्रेक करके दिखा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। तो यहाँ पे आपको लिमिट ब्रेक करवानी है। तो मॉडुलस में तो हमने सीखा था कि अंदर वाला फंक्शन जहां पे 0 होता है वहां लिमिट ब्रेक होती है। अंदर वाले फंक्शन के बराबर 0 रखा था तो इसका मतलब अंदर वाला वहां 0 हो रहा था, उसी की जगह तो हमने लिमिट ब्रेक करवाई थी। इसका कैसे पता करते हैं, क्योंकि इस बार अपने पास फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन। ये आप 11th में पढ़ चुके होते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान होता है लेस देन इक्वल x, यानी या तो ये खुद के बराबर होगा या खुद से छोटा होगा। यानी ये हमेशा जब रिजल्ट देगा आपके अंदर, इसके अंदर कुछ भी डालो, आपको जब ये रिजल्ट देगा तो एक इंटीजर देगा। इंटीजर का मतलब एक पूर्णांक नंबर देगा। पूर्णांक का मतलब भी 0 1 2 3 4 5 6 7 -2 -3 -4, यानी ये कोई डेसिमल में पॉइंटों में नहीं देगा, ऐसी कोई वैल्यू नहीं देगा। मान लो कल को आपने इसमें 2.1 रखा तो ये 2 देगा, यानी ये अपने से छोटा इंटीजर नंबर देता, अपने से छोटा पूर्णांक संख्या देता, जो एकदम इसके पास हो छोटा पूर्णांक नंबर वो देता है। तो 2.1 के नजदीक कौन है पूर्णांक 2, तो 2 देगा। अगर आपने कल को 2.9 डाला तब भी ये 2 देगा। तो अब ये मत समझना कि सर देखो 2.9 के तो नजदीक 3 होता है तो 3 दे देगा, नहीं नहीं, उसे छोटा देगा ना, बड़ा तो कभी दे ही नहीं सकता। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान क्या, लेस देन इक्वल x, या तो खुद के बराबर या उससे छोटा। तो खुद कब देता है, जिस दिन खुद अंदर वाला इंटीजर हो, जैसे 3 का 3 देगा, 2 का 2 देगा, परंतु अगर पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो उससे कम देगा फिर। तो 2.1 से 2.9 के बीच में ये 2 ही देगा हमेशा। ऐसे ही 0 पे 0 देता है, अगर आपने 1 रखा तब भी 1 देगा, और आपने 1.9 डाला तब भी कितना देगा, ये 1 देगा। ठीक है ना, तो 0 से 1.9 के बीच में क्या देगा, ये 1 देगा, यानी 1 से लेके 1.9 या 1.2 भी कर दे तब भी ये 1 ही देगा।
हाँ, अगर आप -2.3 रखवाते हैं, -2.3 रखवाते हैं तब -3 देगा, क्योंकि -2.3 से छोटा स्मॉल इंटीजर कौन होता है? -3। नेगेटिव में जितना बड़ा उतना छोटा होता है, उल्टा चलता है। प्लस की साइड तो जो जितना बड़ा होता है उतना बड़ा होता है, पर नेगेटिव में जितना बड़ा उतना छोटा होता है। तो -2.3 से छोटा इंटीजर कौन होता है? -3। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये ऐसे ये वैल्यूज देता है। अब इसकी लिमिट ब्रेक करवानी, तो कहां ब्रेक करवानी है ये कैसे पता चलता है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये देखा जाता है कि जो अंदर वाला एक्स फंक्शन जो भी है वो कहां कहां इंटीजर देता है। यानी जो लिमिट ब्रेक होगी वो हमेशा एक इंटीजर पे होगी, एक पूर्णांक पे होगी। तो आपकी लिमिट है 0 और 3। यहां अपना सिंपल एक्स लिखा हुआ, आज के दिन कोई दिक्कत नहीं। तो 0 और 3 के बीच में कौन कौन से नंबर इंटीजर होते हैं? 0 और 3 के बीच में इंटीजर होता है 1 और 2। केवल दो ही नंबर ऐसे हैं जो इंटीजर होते हैं 0 और 3 के बीच में, 1 और 2। तो अगला अंदर वाला फंक्शन है ना, इंटीजर होना चाहिए। तो 1 और 2, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 भी इंटीजर है, 2 रखेंगे तो 2 भी इंटीजर है, क्योंकि यहाँ सिंपल एक्स लिखा हुआ है। तो अपने एक ही क्वेश्चन है बस ये, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स पे है। बाकी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं IIT लेवल पे, पर अपने एक ही है सिंपल सा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अंदर वाला इंटीजर होना चाहिए एक्स की उस वैल्यू पे, एक्स का जो भी मान रखवाएं उस पे ये इंटीजर देना चाहिए। तो एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो इंटीजर है, 2 रखेंगे तो भी इंटीजर है। तो वो चेक करना होता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में अपनी लिमिट ब्रेक होती है। तो इन दोनों के बीच में आप इंटीजर सोचें जहां ये इंटीजर दे सकता है। तो 1 और 2 पे दे रहा है तो सिंपल अपना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लिमिट कहां कहां ब्रेक होगी? 1 और 2 पे। तो 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर 1 से 2 और फिर 2 से 3। 2 से कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखो, अभी तो हमने केवल लिमिट ब्रेक करवाई है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये साइन जब तक नहीं हटेगा तब तक इंटीग्रेशन से नहीं होगा। तो पहले हमें इस साइन को हटाना है। तो देखो यहाँ x की वैल्यू कितनी है? 0 से 1। देखो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, तो ये x की वैल्यू होती है। तो जब आप इसके अंदर 0 से 1 के बीच में कुछ भी डालेंगे, 0 से 1 के बीच में, तो देखो 0 पे 0 देता है, और मान लो अगर आपने यहाँ 0.9 भी डाला तब भी ये कितना देगा? 0। तो अब 0 से 1 पे x के नाम पे कुछ भी रख दो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये हमेशा कितना देगा आपको? 0 देगा। अगला क्या है? 1 से 2, यानी 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो 1 से 2 के बीच में आप कुछ भी रख लो, 1 से 2 के बीच में, जैसे 1.2, 1.9, हमेशा कितना देगा? ये 1 देगा, अपने से छोटा देगा। तो 1 से 2 के बीच में कितना देगा? ये 1 देगा। 2 से 3, 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में 2.1, 2.2, 2.4, 2.9, तो ये कितना देगा? 2 देगा। ये आप ये भी सोच सकते हो, अगर और भी डायरेक्ट शॉर्ट, मतलब एक ही क्वेश्चन है, ये तो अपनी नीचे लोअर लिमिट होती है, यही वैल्यू दे रहा है। देखो 0 है तो 0 दे रहा है, 1 है तो 1 दे रहा है, 2 है तो 2 दे रहा है। सिंपली अगर क्वेश्चन है ऐसे तो सोच सकते हैं आप। 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 होता है, 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। यहां dx का कितना हो जाएगा भाई? x, लिमिट 1 से 2, इसमें 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं, dx का हो जाता है x, 2 से 3। लिमिट लगा दो तो 2 - 1 हो गया। ये तो 2 इंटू पहले x की जगह 3 - 2, तो ये 1 + 2 × 1 यानी 2, टोटल मिला के कितना हो गया आपके पास? 3। 1 ये आ गया, 2 यहां से आ जाएगा 3। तो अपने 4 ही ऐसे क्वेश्चंस हैं अभी 1 से लेकर 4 तक जिसपे लिमिट ब्रेक होती है, जिसमें हमने मॉडुलस फंक्शन भी देख लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस भी देख लिया, और एक फंक्शन के 2 हिस्से कर दे कि 1 से 3 और 3 से 4 के बीच में आप ये फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, एक ही फंक्शन के 2 पार्ट दे, तब उस पर भी लिमिट कैसे ब्रेक करते हैं वो भी हमने देख लिया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहीं तक, इन्हीं 4 क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो पे कमेंट जरूर करें कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं अगले वीडियो में और अच्छे से आपको बता पाऊँ। तो ये चीज आप जरूर करें कि आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट जरूर करें, वीडियो में आप बताएं कि मुझे इस पॉइंट पे इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ तक देखने के लिए और साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।